तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इंटीग्रेट। और हमने इसमें कुछ चीजें डिस्कस कर लिया था। देयर आर टू पॉइंट ऑफ व्यू। टू व्यू पॉइंट। पहला था बच्चों इंटीग्रेशंस क्या है? दिस इज ए वे ऑफ एडिशन। एडिशन। और दूसरा जो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस इज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेशन है ना। ये बड़ा हेल्प करेगा कुछ कुछ फॉर्मूला याद रखने में, है ना। तो बच्चों आज हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और हाउ टू इंटीग्रेट ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज। सर हम एंटी डेरिवेटिव का डबल डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। नहीं ना, डबल डिफरेंशिएशन अलग है, एंटी डेरिवेटिव अलग है। डबल डिफरेंशिएशन दो बार डिफरेंशिएट किया, है ना। और ये हुआ डिफरेंशिएशन का उल्टा, दो बार डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। थर्ड एक्चुअली मैंने असाइनमेंट नहीं दिया, मैं बना के देता हूँ आज शाम या कल तक भेज देता हूँ तुम्हें असाइनमेंट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे। और डीपीपी सॉल्व करो, डीपीपी जो है उसमें मिलेगा तुम्हें। करना। डीपीपी मिला है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा सर आप कैलकुलस 2 के आंसर दे सकते हो क्या? कैलकुलस सर 2 वाला होमवर्क दिया था ट्यूटोरियल 2 का। सेकंड ट्यूटोरियल। ठीक है, देखता हूँ मैं उसका भेजता हूँ। और बच्चों कितने बच्चों ने बुकलेट्स ले चुके हैं मटेरियल? सो बच्चों वे ऑफ एडिशंस जो है वो एप्लीकेशंस पार्ट फिजिक्स में यूज होगा। जैसे मैंने समझाया था, एक ऐसा y वर्सेस x का ग्राफ ले लिया है ना, और कहा कि एक y और ये छोटा सा डिस्टेंस dx, y dx हो जाएगा इस स्ट्रिप का एरिया, और ये पूरा एरिया यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा एरिया जो है ऐसे ऐसे एलिमेंट से बना है। सारे एलिमेंट को ऐड करना, दैट मीन्स इंटीग्रेट करना, है ना बच्चों। सो एडिशन है, ये समझाया था। तो इसको अब रहने देते हैं। बेसिक लॉ डिस्कस किया था बच्चों, पहला था ये समझा दिया था, अभी कुछ नहीं बताता हूं इस पे। पहला था बच्चों x टू द पावर n dx। अर्चिशा बताएगी क्या होता है फॉर्मूला, माइक ऑन करके। अर्चिशा सर मैं बताऊं? ठीक है, दो तीन लोगों ने हाथ उठाया, पहले देखते हैं जिससे पूछे वो तो बता दें। तनिष्क भाव सर। सर x n plus 1 upon n plus 1 plus c। x n plus 1 पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन और लास्ट में c। बहुत plus c। गुड, बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया कि सर वो बताया क्या। और बच्चों इस पे हमने डिस्कस किया था कि लेट्स हम लोग कहें कि x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जो एक आध बच्चा छोड़ा था उस दिन क्लास, वो भी बता सकता है। n के जगह पे बच्चों 3 है। x4 upon 4 प्लस सी। बहुत ही बढ़िया। सो बच्चों ये जो फॉर्मूला था n इंटीजर के लिए था या क्या था?
Rational Rational number. Rational number. Rational number except minus one. n is not equal to -1. -1 के वैल्यू नहीं है, बहुत बढ़िया बच्चों। हम लोगों ने x dx का भी निकाला, dx का भी निकाला था। क्या निकाला था? क्या dx का इंटीग्रेशन? सर निकाला हाँ सर Yes, sir, 1dx x plus c x plus c. टू पावर 0 सर x dx में 1 ले लेंगे ना। हाँ देखो यहाँ पे मैंने ये किया, ये समझ में आ गया। x dx में n इक्वल टू Yes, हो sir. जाएगा बच्चों, तो 1 + 1 2 x स्क्वायर बाई 2 हो गया, ठीक है ना। लास्ट में c। ये वाला समझ। हाँ बोलो, किसी को नहीं समझ में आ रहा पूछ लो एक बार। सर dx वाला सर, लास्ट वाला एक बार। शिवानंद कौन सा वाला? dx वाला नहीं समझ में आया? ये सर लास्ट वाला। चलो लिख लो इसको, पहले नोटबुक में लिखो, जितना मैं लिख रहा हूँ ये लिखो। ये 1 × dx लिख सकते हैं क्या? बात बराबर है क्या? यस सर। 1 को x + 0 लिखा, उसके बाद ऐसे लिख लो, आ जाएगा शिवानंद। यू कैन डू इट, मुझे भरोसा है। बच्चों मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो बड़ी बड़ी चीजें सीख रहे हो तुम लोग, है ना। सर 1 मिनट पीछे लीजिए। कितना तो लोग स्लो हो। लो थोड़ा सा मेरे क्लास में फास्ट होना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा फास्ट। हाँ सर हो गया। Excuse me, sir. चलो बच्चों 1/x dx, इसका क्या होता है? ln x. ln ln x. x ln x plus c Plus c. ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला sin x dx, cos x plus c. Cos x plus c. मुझे कंफर्म Cos x. करके बताओ ये cos x plus c होगा या माइनस cos x plus c होगा? सर माइनस cos x plus c Minus cos x. अब कहेंगे कि sin x जो है वो किसका डिफरेंशिएशन है? यही है ना, sin x का इंटीग्रेशन वही होगा बच्चों जिसका डिफरेंशिएशन sin x है। तो अगर तुम कहोगे कि सर अगर cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता था? Minus sin x. minus Minus sin x. तो sin x किसका डिफरेंशिएशन होगा? माइनस cos x का, है ना। Yes sir. yes sir इसलिए अगर मान लो तूने भूल भी गया कि sin x का क्या होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन अगर याद है बच्चों तो तुम बता दोगे। यस सर, माइनस cos x का हो जाएगा sin x, तो दिस इज करेक्ट। अब बताना cos x। Sin x. Sin x. sin x X plus c. sin x plus c, है ना। और पांचवा बताते हैं बच्चों e to the power x। Sir e to the power x plus c. है ना। अब बच्चों कुछ और फॉर्मूला लिख लेता हूँ। sec स्क्वायर x dx, अब ये एंटी डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट से Tan. So tan. Tan. Plus c. sec स्क्वायर x का, अब याद करना यार किसका होता है डिफरेंशिएशन? Tan. tan का। बहुत बच्चों ने Tan. सही बताया। Tan. अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का भी रिवीजन हो रहा है ना। Yes. x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों Plus c. प्लस सी। अब बच्चों अगर एक और फॉर्मूला लिखने के लिए मैं बोलूं तो अपने मन से लिख सकते हो क्या? Cot x plus Cot c. x या Cot minus cot x? plus Minus sec into cot. minus Minus sec into cot. minus cot x plus c Minus cot x sec tan. minus So minus cot x plus c. because as क्या होता है d/dx of cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ये याद रखने के लिए कहा था बच्चों, बोलो बोला था कि नहीं? ये याद रखना है। Yes sir.
और कुछ बता सकते हो क्या? एक आध फॉर्मूला और बताओ ऐसे। सर cosec x का cot Sec- sec x हो sec जाएगा। x और tan x. sec x into tan x का देखते हैं कौन Sec बताता है। x tan x सर Sec- tan x dx sec x plus Sec x. sec x sec x सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? sec x का डिफरेंशिएशन ये होता है। एक और फॉर्मूला बच्चों देखते हैं, cosec x into cot x Minus cosec x. Minus cosec x Minus plus c. cosec x plus c। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इतने बता दिए ना? क्लियर बच्चों? यस सर। सर बोलो। अगर तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इस बार बताए ना सर, किधर माइनस लगेगी और किधर। अरे किधर माइनस लगेगा? डिफरेंशिएशन शिवानंद याद रखना है। देखो cot x का कितना होता है शिवानंद? cot x का क्या होता है? मैंने याद करने के लिए कहा था ना। अब ऐसे भी तो रट्टा ही मारना है। और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा? माइनस cot x। और हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सी वाला जिसका भी होता है उसका माइनस आता है। अच्छा, ये कौन सा लॉजिक है? रट्टा वाला थोड़ा समझ लॉजिक नहीं है। अब ठीक है, रट्टा वाला सी मतलब पता नहीं सी से क्या होता है। सर वैसे तो cos x का sin x plus c होगा। हाँ देखो कितना अच्छा कहा। चलो कुछ ऐसे पैटर्न देख रहा था, बट ठीक है, लॉजिक नहीं था, एक पैटर्न उसने कहा, बट वो पैटर्न गड़बड़ हो गया कि देखो cos c वाला जो है वो माइनस नहीं आया है ना। सर ऐसा कर सकते हैं cosec x के साथ हम। अरे इतना क्या सोचना यार, ये तो हमने याद किया ही है ना। tan x का sec स्क्वायर x होता है, cot x का माइनस cosec Yes, sir. स्क्वायर x होता है, tan का पॉजिटिव और tan के बाद वाला cot वाला नेगेटिव होता है। वैसे ही sec x का, अब तुम लोग तो गजब का ही लेजी हो गया। sec x का जो होता है sec x into tan x, तो तुमने प्रॉमिस भी किया था, हाथ भी उठाया था, इतना जल्दी प्रॉमिस तोड़ देते हो, ये कैसे चलेगा? सर याद है, मैं तो ऐसी शॉर्टकट रखा था। अच्छा माइनस आएगा माइनस cosec माइनस cot x cosec x into cot x किया था ना, ये तो याद रखा था ना, इसी के बेस पे तो यहाँ कर दिया। शिवानंद क्लियर? थोड़ा दिमाग लगाओ यार, भगवान ने इतना दिए हैं, कहाँ छुपा के रखोगे? चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं, बढ़े हैं बच्चों आगे। यस yes सर। sir सर अब बच्चों ये ना जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या आता है। फिर से बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन में ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या आता है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें आता है कि tan x होता है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों मैंने टेस्ट में पूछ दिया कि बच्चों बताओ tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता? कहोगे ये सर ने तो पढ़ाया नहीं, सर ने तो पढ़ाया नहीं, ये करे तो कैसे करें? सर भी ना बड़े परेशान करते हैं, क्या करें आज? डेरिवेशन कर लेंगे। कैसा डेरिवेशन? क्या ये कोई फॉर्मूला होता है क्या? sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, ऐसा कुछ होता है क्या? yes sir Yes, sir. identity वन identity मतलब tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x का तो नहीं आता, अगर sec होता तो मैं निकाल लेता। क्या ये दिमाग चमका तुम लोगों को कि tan वाला नहीं आता, लेकिन sec स्क्वायर x होता ना तो हम निकालते, sec स्क्वायर x वाला आता है। Yes. yes sir और फिर थोड़ा दिमाग की रोशनी खुलेगी बच्चों कि इसको तो हम sec में भी लिख सकते हैं क्या? Tan x minus x. 6 square x minus 1 6 square x minus 1. Sir, 6 square x minus आएगा tan x माइनस x प्लस x plus c. बच्चों आज तूने ये सीख लिया ना, सोचो आज का क्लास सफल रहा है यार। tan स्क्वायर x का आता है इंटीग्रेशन निकालना। पूछना अपने किसी दोस्त से जो पढ़ रहे होंगे अभी। सर वो माइनस x कहाँ से है? माइनस x कहाँ से आया? हाँ यार कहाँ से आया, कौन बताएगा? सर 1 से आया।
तो minus माइनस तो माइनस zero रहेगा ना। माइनस और एक्स है, पर जीरो लिखेंगे। वन होता है ना माइनस वन का माइनस 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 एक्स रेस टू जीरो सर इज इक्वल टू वन का माइनस वो वन। एक्स रेस टू जीरो होगा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा प्लस वन है। होगा ना, एक्स रेस टू जीरो प्लस वन बाय मैं बताता हूँ डीएक्स का इंटीग्रेशन। अब एक्स रेज टू पावर हर बार जीरो करके लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। एक ही चीज बार बार लिखो, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, एक बार देख लिया, चमका क्या? अब क्या डीएक्स का इंटीग्रेशन लेके पेज भरते रहोगे, एक्स वाई जीरो इंटू डीएक्स? वो पहली बार समझाया ना बच्चों, उतना करके इतना करते रहोगे तो बच्चों इंटीग्रेशन ही पढ़ते रहेंगे 2 साल, हम काइनेमेटिक्स में भी नहीं पहुंचेंगे। चलो, लेकिन तुम लोग ब्रिलियंट हो, इंटरेक्ट बड़ा अच्छा करते हो। तो बच्चों हमें सेक स्क्वायर एक्स का भी आता है और tan स्क्वायर एक्स का भी आता है कि नहीं? यस सर। लेकिन Yes, sir. तो मैंने पूछ दिया कि कॉट स्क्वायर एक्स का आता है क्या? यस सर, यस क्या होगा जल्दी से निकाल के बताओ क्या होगा, अपने नोटबुक में लिखो। मैं नहीं लिख रहा, मैं नोटबुक तुम्हारा चेक करूंगा, देखते हैं कि तुम लोगों ने किया कि नहीं। सर कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। सर चलो चलो अपनी नोटबुक में लिखो, मैं बाद में चेक करूंगा, टेस्ट में पूछूंगा। तो बच्चों कॉट स्क्वायर एक्स का होमवर्क रहा, तुझे करना है, मैं आज कुछ होमवर्क दूंगा, भेजना मुझे फोटो, इसमें एक होमवर्क। अब कोई बोलेगा नहीं, अपने अपने नोटबुक में होमवर्क करेगा। अच्छा श्रद्धा, श्रद्धा श्रद्धा लास्ट लेक्चर मिस की थी क्या? यस सर। हाँ, तो कहाँ गई थी? नानी जी के यहाँ मस्ती करिए, घूमना नहीं है अभी तो। 2 साल ना है ना, इधर उधर घूमने का मतलब बंद ही कर दो एकदम से। मम्मी पापा को बोलो पापा हम लोग नहीं जाएंगे, क्लास है मेरा छूट जाएगा, मैं नहीं जा रही कहीं, है ना? हाँ सर। एकदम पापा को बोलना, पापा बड़ा खुश हो जाएंगे, एक आध गिफ्ट भी मिल जाएगा, ठीक है? बड़ा हाँ खुश सर। होंगे, देखना अंदर से बड़ा खुश होंगे, मेरे बेटा बेटी कितना पढ़ने के लिए हो गया, हमें भी थोड़ा थैंक्स बोल देंगे। बोलना है बच्चों, दिल रखने के लिए भी बोल देना। मन तो ऐसे तुम लोगों का सर आप म्यूट हो गए। म्यूट हो गए सर। हाँ हाँ अभी कर लिया, ठीक। सर आ गए आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है, दम रहने दो। तो क्या है श्रद्धा, इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी डिफरेंशिएशन आ रहा है ना श्रद्धा, उसको लास्ट में ना अपने मन से सी जोड़ देना, सी इज सम कांस्टेंट। ये कन्वेंशन है, क्यों जरूरत है मैंने बताया था, पिछला लेक्चर्स रिकॉर्डिंग तो देखना चाहिए था, ये तो अपने किसी दोस्त से पूछ लेना चाहिए था कि क्या सर ने पढ़ाया। चलो बच्चों, तो यस सर, थैंक यू सर। चलो बच्चों हम ना आगे बढ़ते हैं, और कुछ अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, बेसिक फॉर्मूला डिस्कस कर लिया और कुछ डिस्कस करेंगे बेसिक रूल्स। रूल। पहला बच्चों, अगर कोई फंक्शन है और वो k से मल्टीप्लाइड है, क्या है? k से मल्टीप्लाइड, और k क्या है बच्चों? कांस्टेंट। तो तुम ही लोग गेस करो यार, तुम ही बताओ कि क्या लिखूं, क्या के होगा? आउटसाइड ले लेंगे और सेम इक्वेशन कर देंगे। के बाहर में k को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, बस क्या बात है। देखो तुम लोग खुद से फॉर्मूला बना रहे हो, ये चीज होता है, ये होता है पढ़ाई, है ना? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। अगर मैंने कह दिया 3x स्क्वायर dx निकालना है, क्या करेंगे? 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, एक्स क्यूब। dx 3 क्यूब आएगा। 3 सर सिर्फ एक्स क्यूब आएगा, सिर्फ एक्स। ऑन एक्स से एक्स क्यूब आएगा। एकदम सही बच्चों, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि 2 बच्चे बोल रहे हैं बाकी बच्चे सोए हुए हैं। चलो एक आध बच्चों से पूछूंगा। अर्चिशा सुन पा रही हो क्या? अर्चिशा का माइक कनेक्टेड नहीं है। योगिनी, तन्वी यस सर। कुमार, यस सर। ठीक है। करण देशमुख, करण,
अच्छा, करण और करीना सर अलग अलग क्लास में अलग अलग रूम में बैठते हो या एक साथ बैठ के पढ़ते हो? अलग अलग। तो थोड़ा सा हेल्प करते हो कि नहीं एक दूसरे को? यस सर। पक्का करते हो बच्चों? ये आवाज तुम लोगों को भी जा रही है ना रिकॉर्डिंग? Yes, sir. हाँ सर। ये फैसिलिटी आज ही स्टार्ट हुआ है। हाँ सर, वो हर लेक्चर को पूछते हैं। नहीं, आज ही से, कल तक तो नहीं सुन रहे थे। हाँ, कल तक नहीं था, वो हर लेक्चर के पहले पूछते हैं कि रिकॉर्डिंग करने कर रहे हो ऐसे। कंसेंट लेता है वो हमसे। हाँ अच्छा, सर आप शायद से इसे डिसेबल कर सकते हैं। नहीं नहीं। तनिष्क ने भी पूछा। यस, जिसको किसी लेक्चर्स का रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं सेंड कर दूंगा। और यार खुद से भी जाकर के ढूंढ सकते हो यार, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो बच्चे। बच्चों तो ये एग्जांपल ले लिया, समझ में आ गया। मान लो एक और, ये तो कर ही लोगे ना? यस सर। यस सर। यस सर। बेसिक रूल पे आता है ना। दूसरा बेसिक रूल जैसे बच्चों वहां पढ़े थे वैसा ही है। कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स जो कि ऐड है, मान लो एक तीसरा फंक्शन माइनस में है, और ये पूरे को इंटीग्रेट करना है। और देखना, मुझे 100% विश्वास है तुम लोग सही सही बता दोगे। क्या करूंगा बच्चों? सबको अलग अलग सर सिंगल सबको डिफरेंट सिंगल लेंगे सर, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे देखो सब। बिना पढ़ाए भी सब आता है तुझे, और क्या चाहिए? ऐसा कर सकते हैं, है ना? देखो हर छोटी चीज मैं बता रहा हूँ बच्चों। अगर मान लो कोई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, +1 दिया हुआ है, प्लस एक्स दिया हुआ है, और इसका इंटीग्रेशन है बच्चों, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स, सब लोग लिखना बच्चों। 1 इंटू डी एक्स का मतलब सिंपली डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा x³/3। ये सारे बच्चे करेंगे, कंफर्टेबली होना चाहिए, और 100% आना चाहिए बच्चों ये समझ में। इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ दिक्कत है। क्योंकि बच्चों अपना IQ बढ़ाना है, अपना दिमाग थोड़ा लगाना है, और ये 100% समझ में आना चाहिए। यस सर, ऐसा होगा। समझ में आया तो बताओ, कोई एक दो बच्चे। यस सर, अंडरस्टूड। यस सर। गुड। और हर बार 2-4 बच्चे बोलते हैं यार कोई भी थोड़ा सा बोलो यार, सबकी आवाज सुनने में अच्छा लगता है मुझे। यस सर। गुड। सर अगर x स्क्वायर के जगह साइन स्क्वायर आया तो? हाँ करते हैं ना, एक एक करके सब करते हैं। ये मिहिर ने पूछा ना। माइनस ठीक है बच्चों, आते हैं हम। सो बच्चों अगर सवाल ऐसा है 2 sin x प्लस 3 cos x इंटू dx, ऐसा अगर सवाल है बच्चों, एक और एग्जांपल ले लिया, क्या करेंगे? 2 sin x अलग अलग करेंगे और कांस्टेंट -2 cos x और बच्चों ना बोर्ड पे बिना देखे हुए सब पहले अपने लिखो। -2 cos x -2 cos x -2 cos x plus 3 sin x plus 3 sin x। सब लोग अपने मन से लिखो, लास्ट के आंसर में +c कर देना है। दैट्स इट। ये हो गया बच्चों। एक थर्ड रूल भी देख लेते हैं। थर्ड रूल क्या है कि बच्चों अगर मान लो f(x) का इंटीग्रेशन जो है gx है, ये डिफरेंशिएशन में भी बताया था। ये थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, बट एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। बट स्टिल तुम लोग ब्रिलियंट हो, देखना तुम लोग भी कर सकते हो। x के जगह पे बच्चों अगर ax प्लस b है, तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? gAx प्लस b हो जाएगा। और x का वो a आ जाएगा। और कुछ extra काम
ए मल्टीप्लाई करेगा ए मल्टीप्लाई ये बाहर हो x का कोएफिशिएंट जाएगा। a जो है डिफरेंशिएशन डिवाइड होगा मल्टीप्लाई करते थे, तो बताओ डिवाइड करेंगे डिवाइड होगा डिवाइड क्या बात है यार, तुम लोग सही में ब्रिलियंट हो यार, डिवाइड हो जाएगा। देखो खुद से फॉर्मूला बढ़ा दिया। बात समझ में आई क्या? x का Yes, sir. कोएफिशिएंट Yes, sir. क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों यहां से बताना, मैं बता रहा हूं कि हमें पता है साइन x का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस cos x लेकिन minus अगर cos कोई x. दे दे कि साइन 3x प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन बताओ, कहोगे सर माइनस cos minus cos x 3x प्लस 2 माइनस साइन माइनस और x का by cos 3 करेंगे 1/3 1/3 अपॉन 3 हो गया सर। और लास्ट में प्लस c। मिहिर भाई समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। गुड, आवाज तो बुलंद है। कहाँ रहते हो नासिक में? सर कुटवट नगर। अच्छा चलो, और तेरा कोई दोस्त भी ज्वाइन किया है यहाँ पे? नहीं सर, सर पर हमारे बिल्डिंग में जो है ना संदीप सोनार सर, वो आपके पास ही काम करते हैं, मतलब रेजोनेंस में है। अच्छा अच्छा, संदीप सोनार सर जानते हैं तुम्हें? नहीं, अच्छा अच्छा। सर पिछली स्लाइड दिखा सकते हो? तुम लोगों से बात करके बड़ा मजा आता है, तुम लोग बड़ा इंटरेक्टिव हो गया चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। हो जाता है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस पे। सो 1/x dx क्या होता है? ln x। अगर कोई कह दे Plus c. 1/2x + 3, अब बताओ इसका क्या होगा इंटीग्रेशन? 2 ln 2x plus 3 plus c. लॉन 2 ln plus 3 ln plus पहले ln 2x + 3 1/2 1/2 ऑप्शन into 1 into 2. 1/2 2/2 ln 1/2 डिवाइड ना। yes sir plus c और लास्ट में प्लस सी तो लिख लेना। अब बच्चों अगर कोई सवाल पूछे, सर हम वो प्लस सी लिखते हैं, सी का मतलब क्या होता है? अच्छा सी का मतलब कांस्टेंट। जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा उसका एक सिंपल सा जवाब है। क्या जवाब दूं यार? पिछले लेक्चर इंक बचाने के लिए मत। पिछले लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया था क्यों ऐसा होता है, मैंने बताया था। डोंट वरी, अभी सिर्फ लिख देना है, कन्वेंशन है कि प्लस सी लिख दिया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मुझे कहीं से ऐसा सवाल आ जाए बच्चों कि sin x/2 का इंटीग्रेशन चाहिए, क्या हो जाएगा बच्चों? -1/2 That cos was x minus minus 2 आएगा 2 cos -2 आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, ऊपर 2 -2 आएगा। हाँ सर Into 2. इंटू 2 हो जाएगा, हाफ डिवाइड कर देंगे, बहुत ही बढ़िया। -2 cos x/2 ये हो जाएगा और लास्ट में c जोड़ देंगे। प्लस c अब देखते हैं कि अब दिमाग काम करता है कि हमारा। देखते हैं बच्चों कौन बताता है इसका। अभी पहले सोच लेना, एकदम 100% आए तो बताना कि आता है कि नहीं, यस या नो करना है ना, हैंड रेज करना है, बोलना नहीं कुछ है। क्या ये इंटीग्रेशन किसी को आता है? किसी को चमका कि कैसे निकालना है? जिसको चमका वो हैंड रेज करे।
बहुत सारे बच्चों ने एनालाइज किया है। गजब, कितनों ने किया है? 17, 18, 19, 20, 21, 22 सर आप नीचे से चालू करना, आप हर बार ए बच्चों को कर देते हो अच्छा, नीचे से। यस सर, वो वर्ड के अरेंजमेंट करता है जूम। अच्छा अच्छा, वर्ड पे अरेंजमेंट रहता है। चलो, मैं पूछूंगा किसी से। आदित्य पाटिल, आदित्य यस सर। कैसे करेंगे आदित्य इसको? यस सर, इसका जो आंसर है वो ऐसा है कि इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। और मैं बताऊं? मैं बताऊं? सर मैं बताऊँ क्या? रुक जा थोड़ा, मुझे पता है जो बोल रहा है उसको तो आ रहा है। चलो, अर्चिता, अर्चिता बता सकती हो? मानस बागुल, सर साइन 2a, हाँ सर। साइन 2a से सर डिराइव इसको हम करेंगे। लिखेंगे sin 2x, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। क्या तो मेरा क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी यही सोच रहे थे सर ना? माइनस कॉस 2x होगा ना? यस सर। इसी को उसने सही सर बताया कि इसको लिख देंगे sin 2x। आप समझ में आ गया, sin 2x का हो जायगा माइनस cos 2x, Minus cos 2x. माइनस हाफ by 2 इंटू कॉस by 2 2 और Minus डिवाइडेड half बाई into 2 cos 2x. by 2, yes sir, डिवाइडेड बाय हाफ क्या plus c plus c और लास्ट plus c। मतलब मुझे यही करना था बच्चों। 99% सॉल्व हो गया। अगर जिसको ये चमक गया इसको ये कर देना है। अब देखते हैं बच्चों, देखना, दिमाग लगाते हैं बच्चों। कोई ये कर सकता है क्या? cos 2x का इंटीग्रेशन आता है क्या? बहुत सिंपल सा है। क्या हो जाएगा? sin 2 सर हाफ साइन Half 2x sin प्लस सी। sin Half 2x sin by 2x. गुड। अब देखते हैं कितने का दिमाग लग चलता है ना। रेडी रहना, हाथ हैंड रेज करना। बच्चों मुझे निकालना है cos स्क्वायर x। चलो 2 cos स्क्वायर x dx। मुझे बताना कितने लोगों को चमका कि ये निकाल सकते हो तुम लोग। सोलह बच्चों ने हैंड रेज किया है। नितिन शिवाले, कैसे करेंगे नितिन? नितिन, एनी आइडिया? sir sin square x upon 2 plus c। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। सर सर मैं मैं बताऊं? सर बताओ क्या? सर मैं साइन स्क्वायर सर मैं cos x का sin x लिखते हैं बच्चों, लेकिन cos स्क्वायर x का sin स्क्वायर x नहीं लिखेंगे। चलो 1 plus cos सर 2. फॉर्मूला है इसका 1 माइनस cos 2x। 1 कुछ plus cos 2. 1 plus cos 2 कुछ बच्चों को नहीं रहा गया, एकदम बोल ही दिया, वेट भी नहीं किया सर। कोई बात सर 1 plus cos 2x equals to 2 cos square x. नहीं। हाँ, ये किसने जवाब दिया? सर चलिए। शलील ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया सलील। और भी बच्चों का आ रहा था, और भी बच्चे बोल रहे थे। चलो तो x प्लस साइन 2x एनीवे, बाय कुछ 2। बच्चों ने सही ट्राई किया था, लेकिन बच्चों इसका ना ऐसे नहीं करेंगे। cos स्क्वायर x का sin स्क्वायर x नहीं लिखेंगे। इसको करेंगे बच्चों 1 प्लस cos 2x, जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। याद आया? ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया था ना? यस सर। और किसी को याद है कि मैंने स्टार मार्क भी करवाया था? yes sir। Yes sir. में आएगा। यस देख रहे हो? अब बच्चों कोई ओपन करो। आपको करने के बाद लग रहा है कि हाँ सर ये कर ही सकते हैं। 1 into 2x upon 2 plus sin x। और cos 2x dx का तो x हो जाता है, और ये भी निकालने आता है। sin 2x डिवाइड बाय sin 2x upon 2 plus समझा क्या? यस सर। yes sir। Yes sir. सर एक बार रिपीट कीजिए ना सर, लास्ट वाला।
हाँ बताओ, यहाँ पे कहाँ नहीं समझ में आया, बताओ विवेक। अच्छा, बाकी बच्चे जो हैंड रेज किया वो नीचे कर लें अभी। यस शिवानंद। यस कहाँ नहीं समझ में आया? sin 2x upon 2y. ये फॉर्मूला है शिवानंद, अगर तूने लेट ज्वाइन किया क्लास तो ट्रिगोनोमेट्री वाले लेक्चर्स में देखना पड़ेगा, अदरवाइज याद कर लो, इतना कर तो ये होता है। बहुत प्यार से समझाया वहाँ। एंड यहाँ के बाद यहाँ नहीं आ रहा तो बोलो, लिख लो, ये समझ में आ जाएगा। वही ग्रीन वाला है, तो फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला है ना, तुमने कब ज्वाइन किया था लेक्चर? तो लास्ट में थोड़ी हैंडराइटिंग में शिवानंद अब बताओ कहाँ डाउट? ऐसा समझ लिया, अगर इंटीग्रेट किया था उनको L1 हो गया। नोटेड डाउन, वो आ जाएगा समझ में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर कोई पूछ दे बच्चों 1/1 माइनस cos 2x, चलो प्लस से लिख देता हूँ। जी सेक्स स्क्वायर एक्स 2 सेक्स स्क्वायर एक्स 1/6 स्क्वायर एक्स। बहुत ही बढ़िया। तो cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर अब इसको क्या लिखेंगे? 1/, अब देखो इसको cos डायरेक्ट स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर x है ना, तो इसको लिखना है 2 cos स्क्वायर x dx। ये 1/2 रह गया बच्चों, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का क्या होता है? tan x। 10x 10x। ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर? तो अगर मैं टेस्ट में पूछ दिया बच्चों √1 प्लस cos 2x, तो क्या ये सॉल्व कर लोगे बच्चों? यस सर। यस सर। 2 cos x माइनस cos x का अगर पूछ लिया तो क्या ये कर लोगे? यस सर। सर वो cos 2x है। यहाँ पे cos 2x, लेकिन यहाँ पे x ही है। तो बच्चों ये सवाल 1, ये सवाल 2, ये सवाल 3, बताओ कि ये होता है क्या तुमसे? यस सर। यस सर, हो जाएगा। 1 हो गया सर। चलो, तो ये भी रहा होमवर्क। कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा। इसको क्या लिखें बच्चों? चलो होमवर्क क्या मैं हिंट देता हूँ, लेकिन तुम लोग होमवर्क करके ही देना। इसमें 1 प्लस cos √2 स्क्वायर एक्स √2 cos 6 cos स्क्वायर x, √2 बाहर क्या हो जाएगा? ये √2 cos √2 cos x
ये सिर्फ इसको लिखा हूँ Okay, बच्चों, sir. इंटीग्रेशन साइन दो अब क्या आता है तुझे, इसको क्या लिखें बच्चों? सर 1/2 sin square x by 2। इसको जो लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स, तो ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कैन वी राइट इन दिस वे? तो ये 1 बाई समथिंग है, तो इंटीग्रेशन कैन यू राइट 1/2 cosec स्क्वायर एक्स बाई 2, इज इट करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें देखो दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1/2 बाहर, ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट जो हमने सीखा उसका 1/4. 1/4. क्या लिखें यार? स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या लिखें? 1/2 into 2. 1/2 into 2. 1/2 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x square। Minus 4. cosec स्क्वायर एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है? माइनस कॉट प्लस सी। माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2। Minus cot x upon 4. और x का कोएफिशिएंट क्या होता है? डिवाइड। ये 2 पर जाता है, ये 2 है, तो ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आंसर माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। तो बच्चों क्या आज ये सवाल समझ में आया क्या? यस सर। अगर जिसने सीख लिया कि हाँ सर आज तो मैंने ये सीख लिया, सोचो आज का क्लास सफल रहा। सर बोलो बच्चों। सर जो पहला सवाल है उसमें आंसर √2 cos x कैसे आएगा? उसमें आंसर √2 sin x प्लस सी आएगा ना? अरे रुको रुको रुको, मैंने कहा कि देखो ये ग्रीन कलर से कहा कि इसको मैंने ये लिखा और इसको ऐसे लिखा, अब इंटीग्रेट करोगे तो लगाओगे। ओके ओके सर, थैंक यू। समझा क्या? जिसे यहाँ पे यस सर। देख करके देखो मैंने क्या लिखा, इसको हमने ये लिखा है, अब जब से यहाँ पे इक्वल में दिया तो देखो इंटीग्रेट करके ये लिखा है ना। ओके, मैं तो हिंट दे रहा हूँ ना। इसको क्या यस सर। कैन यू टेल मी क्या होगा ये? सर 2 sin square x upon 2 cos square x। 2 sin square x by 2 cos। समझ में? Square x हो जाएगा। और इसको आता है क्या tan स्क्वायर एक्स का निकालना हमें? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन में ये बहुत जरूरी है बच्चों कि ये जानना कि हमें क्या आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट वी नो। बच्चों अभी तक मजा आ रहा है इंटीग्रेशन में? टफ लग रहा है क्या? नहीं सर, मजा आ रहा है। बहुत टफ तो नहीं लग रहा ना? नहीं सर। नहीं सर। कुछ बच्चों को लग रहा होगा जो नहीं बोल रहे हैं, पर बच्चों दोबारा देखोगे आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स घटना शुरू हो गए, 57 से 54 हो गया स्ट्रेंथ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सर ये होमवर्क आपने करवाया था, आपका भी भेजना नहीं? वापस लूं क्या? तो एक बार लास्ट की स्लाइड दिखा दो ना। चलो दिखा दिया। ये मैंने कंप्लीट नहीं किया है, होमवर्क के 3 सवाल दिया है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ बच्चों, आगे बढ़ता हूँ मैं। बच्चों अभी जितने भी सवाल कर रहे हैं ना, वो सारे सवाल किस कंसेप्ट पे कर रहे हैं बच्चों? सिंप्लीफिकेशन। किस पे कर रहे हैं? सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एम आई राइट बच्चों? यस सर। सो मान लो एक सवाल ऐसे दे दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब बच्चों ये डिवीजन वाला तो हमने पढ़ा नहीं है, क्या करेंगे इसको?
हर एक को x से सर डिवाइड x प्लस से x डिवाइड प्लस कर 1 प्लस देंगे 1 बाय x x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस x रेज टू माइनस x प्लस 1 प्लस 1 अब x का हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाय 2। देखो तुम लोग ब्रिलियंट बच्चों, 1 का हो जाएगा सिंपली x, इसका x 1 बाय x ln x ln x ln x प्लस c लास्ट में, तो प्लस c है ना बच्चों। यस सर yes sir yes sir ठीक है, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 dx। x स्क्वायर माइनस x square सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, x x क्यूब अपॉन सर x क्यूब अपॉन 3 माइनस minus x x plus c क्लियर ना। देखो यस सर yes sir प्रैक्टिस करा दिए, सफिशिएंट प्रैक्टिस करा दिया बच्चों। अब तुम्हें क्या करना है, असाइनमेंट दूंगा और तुम खुद से क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। यस सर okay sir अच्छा बच्चों, सर अब आपने सर आपने पिछला कैलकुलस का जो भेजा था ना, उसका आंसर्स नहीं थे तो चेक नहीं करता आंसर। ठीक है, मैं आंसर्स भेज दूंगा, आंसर्स मैं आज भेज देता हूँ, ठीक है ना, आंसर्स आज भेजता हूँ। यस अच्छा ये साइन स्क्वायर एक्स का निकालना बताया क्या बच्चों अभी, यस सर yes sir आएगा कॉस स्क्वायर एक्स का निकालना cos बताया, square मतलब yes आएगा एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, क्या आता है सर साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का, क्या मैंने बताया, एक बता दिया था, इसमें क्या किया था इसको, सर 1 माइनस कॉस 1 minus 1 minus cos 2x 1 minus cos 2x बाई 2, चूंकि ये 2 नहीं लगा हुआ, इसका भी ऐसे लिखेंगे। इज इट क्लियर। यस यस स्क्वायर वाला नहीं yes आता, sir cos 2x इसका तो आता है लीनियर, पावर नहीं चाहिए, ऐसे आता है। इज इट क्लियर ना। अब बच्चों अगर मैं पूछूं किसी से, यार क्या तुम बता सकते हो कि साइन क्यूब एक्स का क्या होगा, यस सर yes sir फिर 4, यस सर sin तो minus 3 एक काम 1 minus हिंट देता हूँ, 3x सर 1 minus cos सर 3 sin x minus sin raised to 4x 4 sin raised sin a to minus 4 sin square। बच्चे जान रहे हैं। देखो अब साइन क्यूब एक्स का तो नहीं पता है, बट इफ वी राइट इन दिस वे, अगर साइन क्यूब एक्स को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4। और अगर ये लिख दिया बच्चों, इसको सारे बच्चे अपने नोटबुक में लिख लें, साइन क्यूब एक्स को अरेंज करके, अगर ये लिख दिया बच्चों, तो कैन वी एबल टू सॉल्व दिस, क्या इसमें सारा फंक्शन आता है सॉल्व करने, आता है ना। yes sir क्लास 6:45 तक है या 6:30 तक, सर 6:30 6:30 ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। मैं तो किसी से सुनना चाहता हूँ सर, 6:45 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोलता ले नहीं, लो सर अब दिल रख। चलो बच्चों, लेकिन आगे यार 56 हो गया, 53 से बच्चे बढ़ गए तो गजब हो गया। सर वो आइडेंटिटी थी ना sin क्यूब x को निकालने वाली, हाँ आइडेंटिटी थी, और अब उसको हमने कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट करने के लिए तुझे छोड़ दिया, इसके बाद क्या होगा ये तुम्हें करना है। सर 1 मिनट इसको रखो, मैं जब नोटबुक चेक करता हूँ तुम्हें बुलाऊंगा ना, चेक करूंगा, देखूंगा कि ये बच्चा सॉल्व किया कि नहीं, मैंने यहाँ छोड़ा बच्चा कंप्लीट किया कि नहीं, अगर कंप्लीट किया मतलब बच्चा रिवीजन कर रहा है, आज का लेक्चर जाके बैठ के एक बार देख रहा है सर ने क्या क्या पढ़ाया, और ये ऐसे ही छोड़ दिया ना, मतलब बच्चे ना मस्ती कर रहे हैं, तो डांट पड़ेगी मम्मी पापा के सामने, और दूसरे बच्चे ओके सर आ रहा है बच्चों, कंप्लीट करना है तुझे, ये कैसे करना है वो तुम्हें आता है,
आयुष शिरोड़े क्लियर? यस सर। आज आयुष कुछ नहीं बोल रहा है। चलो बच्चों, तो हमें साइन क्यूब एक्स का भी आ गया, तो देखते हैं ना बच्चों, कॉस क्यूब एक्स का भी निकाल ही लो ना। तुम लोग कर पाओगे क्या? इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए तुझे चाहिए cos 3x का cos 3x x minus 3 4 cos cube x 4 cos cube x minus 4 cos cube x minus। ठीक है सर cos 3x का होगा सर 4 cos cube x minus 3 cos x। sir 4 cos cube x minus 3 cos x। बहुत बढ़िया। तो बच्चों आप ये ध्यान देना है कि मुझे साइन स्क्वायर एक्स का आता है, मुझे कॉस स्क्वायर एक्स का आता है, मुझे कॉस क्यूब एक्स का आता है, मुझे साइन क्यूब एक्स का निकालने आता है। ठीक है, ये सब ध्यान देना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। जो बताना मुझे, अगर दे दिया जाए साइन 3x इंटू साइन इंटू कॉस एक्स, अब कहोगे सर sin होता तो निकाल लेता, सिर्फ cos x होता तो निकाल लेता, ये दोनों मल्टीप्लाइड है, कैसे निकालें? और कोई इसको एक काम करते हैं, साइन का कर देते हैं cos 3x और डिवाइड बाय 3, और cos x का लिख लेते हैं sin x और इसका माइनस। तो ये क्या है? ब्लंडर है। क्या है बच्चों? ये है ब्लंडर। ऐसे नहीं करते हैं कि इसको भी कर दिया इसको भी कर दिया। ऐसा पढ़ाया क्या? नहीं सर। में ऐसा नहीं, समीकरण में ऐसा होता है। तो बच्चों एक चीज बताना, ये दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मल्टीप्लिकेशन में है। अगर तुम कहते सर अगर समेशन होता तो हम काम कर लेते, सॉल्व हो जाता। यस सर। क्या किसी को ये पता है क्या? 2 sin a plus b। यस सर। यस सर। yes sir इसका क्या होता है बच्चों? साइन sin a plus b b by 2 देखो ये भी पढ़ाया है ना, सब पढ़ाया है कि नहीं पहले? यस सर। जो पढ़ाया उसकी देखो जरूरत पड़ रही है। तो बच्चों देखो मैंने वहां भी कहा था कि जब दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में बट वी नीड टू राइट इन समेशन फॉर्मेट वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। सो बच्चों यूज कर सकते हो। अगर सर 2 यहाँ पे नहीं है तो क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 डिवाइड हाफ कर देंगे। क्या बड़ी बात है ना। अब इसको फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा? साइन 3x प्लस एक्स 4x प्लस साइन 3x माइनस एक्स 2x। अब बताओ ये हो जाएगा कि नहीं? यस सर। क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय 4 माइनस cos 2x by 2 divided by 2 और लास्ट में प्लस। अब बच्चों तुम लोगों को इतना रियलाइज हुआ कि मैंने ये सवाल अगर कर दिया तो जयदीप मुझसे पूछेगा कि सर आप बताओ साइन 3x इंटू साइन x का क्या होगा फॉर्मूला, सॉरी इसका इंटीग्रेशन। अब बच्चों क्या कर सकते हो? क्या ऐसा कोई मतलब तुम्हें एक साइन ए और कॉस सम अदर एंगल का दिया रहेगा मल्टीप्लिकेशन बच्चों, तो यही वाला फॉर्मेट, ये 3 फॉर्मूला 4 फॉर्मूला हमने बताया था ना। यस सर। यस सर। एक साइन एक कॉस, दोनों साइन कॉस। आज जाके उसको एक बार और देख लेना क्या था फॉर्मूला, और ऐसे सवाल कर लोगे। असाइनमेंट में मैं दिया है ऐसे सवाल। तो बच्चों आगे बढ़े। यस सर। ठीक है। जैसे बहुत सारे सवाल तो बहुत होते हैं, लेकिन क्या करता हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और इम्पोर्टेंट चीज पाता हूँ।
सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों यही लास्ट मेथड पढ़ना है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, सब्स्टिट्यूशन भी बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग बहुत बेसिक इसमें सीखेंगे, है ना बच्चों। थ्री फॉर्मूले सर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन अब मान लो एक सवाल है ऐसा, ठीक है। देखो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसको कैसे सॉल्व करें यार, बड़ा मुश्किल है तो बड़ा ही मुश्किल सवाल है। दिया था इसको। तो ऐसे सवाल में लगता है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स, इसको थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में लाते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो क्वांटिटी है ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो रूट में परेशान कर रहा है, इसको ना हम लोग मान लेते हैं कि सपोज दिस इज वाई, या वाई स्क्वायर भी ले सकते हैं, बट अभी के लिए ऐसे करें। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और मैं एक एग्जांपल के साथ ही इसको बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो मान लो पुट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, जो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब मेरा टारगेट होगा ये सारा चीज जो है ना सारा y में हो जाए, मतलब dx के जगह dy चाहिए। सो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा स्टेप है बच्चों डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x। सो निकाल लिया dy अपॉन dx। अब ए स्क्वायर, ए तो कांस्टेंट है, कुछ भी ले लिया है, ए कांस्टेंट, तो ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों 2x। सो dy यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है बच्चों, इसमें थोड़ा दिमाग चलेगा। dy इक्वल टू 2x dx। दिस इज आई निकालना है, आई मतलब इंटीग्रेशन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन x में है बच्चों ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमें नहीं दिख रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हमने सब्स्टिट्यूट किया ऐसा टू मेक इट इन सिंपल फॉर्म। सो चेक करते हैं कि क्या हम लोग सिंपल फॉर्म में ला पाए क्या। सी है 2x dx इक्वल टू क्या है dy, वाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का y। क्या बच्चों ये आता है हमें निकालना? यस सर यार ये तो y टू द पावर माइनस हाफ है, तो क्या हो जाएगा y टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1, हाफ हो जाएगा, डिवाइड बाई हाफ। अब क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन। आंसर y में आया, बट y में थोड़ी मुझे बताना है, मुझे तो x में बताना है। तो बैक सब्स्टिट्यूशन, x कितना है, सॉरी y कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात क्लियरली समझ में आया? यस सर यस सर। सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला क्या स्टेप होता है, पुट समथिंग। अब ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या पुट करना है, तो स्टार्टिंग के लिए मैंने बोला कि देखो ये जो कॉम्प्लिकेटेड है ना उसी को पुट कर दो। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा कि किसको पुट करना है, एंड वी विल लास्ट स्टेप बता दो ना। वी विल टेक सम एग्जांपल्स जहां पे तुमको बताएंगे कि ऐसे पुट करना है। 3 4 5 एग्जांपल्स लेंगे डिफरेंट तरीके के, और ये बड़ा सा टॉपिक है, हम पूरा इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं बच्चों कभी कभी हिट एंड ट्रायल, कि जब बहुत टफ होता है ना तो हमें नहीं पता होता है तो हम ट्राई करते हैं कि इसको पुट करते हैं, फिर वर्क करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो कुछ और पुट करेंगे। अभी के लिए बहुत ही सिंपल सा लिया। सो यहाँ तक में क्या दिक्कत आ रही है, किसी ने पूछा सर एक बार बता दो। कहाँ बताऊं यार, मुझे तो पता नहीं चलता। सर लास्ट सेंटेंस है ना, उसके अंदर y रेस टू 1/2 by 1/2, वो मुझे समझ में नहीं आया।
y हाफ रूट y हो गया और हाफ जो नीचे था वो मल्टीप्लाई में चले गए टू। ये सिंपल सा y टू पावर माइनस हाफ है ना बच्चों, तो माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस 1। अब इतना तो समझो कौन सा फॉर्म लगाया, y टू पावर n ब्लॉक। सर बहुत ही सिंपल सा। तो बच्चों आज का क्लास फिनिश करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कल डिस्कस करेंगे। आदित्य जोशी ने एक सवाल पूछा है, आदित्य जोशी तुम्हारा ले लेते हैं एग्जाम्पल। सर इसमें भी सी ज्वाइन करनी है। हाँ सी तो सब में करना, बिना पूछे करना। बच्चों को पूछा है कि dy अपॉन dx क्या होगा, तो बच्चों इसको मैंने दो तरीके से बताया था। सर इसका 1/√x होगा। 1/√x। चेन रूल से x टू पावर हाफ बाहर हो जाएगा। अब dy अपॉन dx कर लो, क्या हो जाएगा? 1/2x। ठीक है। यस सर। चलो तो अभी क्लियर, आज का सवाल यहीं तक।